ये दोनों को जीरो बना के, तो ये कब जीरो बनेगा? ये कौन से रो में? सेकेंड रो। R2 माइनस R1 वो करने से जीरो हो जाएगा। R2 माइनस R1 है ना, 1 माइनस 1 जीरो होगा। सिमिलरली ये जीरो कब होगा? -1 प्लस 1 करूंगा तो मतलब R3 plus R1, and I'm just concentrating on these two numbers. If they are zero, then probably I'll try something else to make other zeros, right? चलो करते हैं। अभी R2 और R3 चेंज होने वाला है, R1 कॉपी पेस्ट हो जाएगा 1 3 3 x1 x2 x3 दायां पक्ष 0 0 0। ओके चलो अभी R2 माइनस R1 हो रहा है, so 1 minus 1 0, 1 minus 3 minus 2, this minus this 2 minus 3 minus 1, फिर R3 plus R1, so -1 plus 1 0, -5 plus 3 -2, -4 plus 3 -1। कुछ नोटिस किया? आपका सेकंड और थर्ड रो सेम आ गया, कोई टेंशन नहीं। R3 plus R2, यस R2 R3 plus R2 नहीं, R3 minus R2 डिट्टो सेम है। हाँ सर, डिट्टो सेम तो R3 सब्ट्रैक्ट minus करने का। यस तो R3 माइनस R2, अगर मैं ये करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 3 3। इधर है x1 x2 x3, RHS है 0 0 0। सो चलो ये ऐसे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये माइनस ये पूरा सब्ट्रैक्ट 0 हो गया। सी आई हैव गॉट दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट मींस 0 बनाने का सिलसिला यहां पर आपको खत्म करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बताना चाहेगा? दो इक्वेशन, अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन कुछ हुआ है? दो इक्वेशन आ गए इसमें। Yes, you are getting two equations. Perfect. अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। आपके सामने ना जब भी ये रिपीटिशन वाला सिनेरियो आएगा ना, ये वाला, सो यूजुअली क्या होता है, अपना जो आंसर आता है ना, आई मीन ये जो केस होता है ना, इसमें एक ही रो बचता है, तो एक एस और आर पुट करके अपना सॉल्व होता है 99% क्वेश्चंस में। लेकिन इस टाइप के भी कुछ गंदे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप यहां फंस जाओगे। यू कैन नॉट मेक फर्दर जीरोस, ये याद रखना, ये रूल है, ये रूल है। कभी भी अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यू कांट मेक फर्दर जीरोस। इवन इफ यू डू सो, स्टिल दो इक्वेशंस ही रहेंगे बचे हुए, एक रो पूरा जीरो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में करने का क्या, कोई सजेस्ट करेगा क्या करूं? मतलब सॉल्व कैसे करोगे? एस और आर वाला मेथड तो यूज ही नहीं कर सकता, वो तो तभी वैलिड है जब सिर्फ एक ही इक्वेशन बचे। कॉलेज में क्या किया है? दो इक्वेशन बना सकते हैं क्या? तो दो इक्वेशन, हाँ सर फिर एक उसके आप assumption ले सॉल्व सकते कर। हैं। सर दो इक्वेशन फिर एक assumption लेने का, मतलब थर्ड रो जीरो है ना, इसलिए x3 को t मानने का, t s r जो भी बोल रहे हैं वैसा। सर तो फिर x3 को इन टर्म्स ऑफ t माना, तो सर सेकंड रो से देखो सर x2 भी इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। हाँ x3 x2 इन टर्म्स ऑफ t आया, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो फिर x1 भी तीनों इन टर्म्स ऑफ t आ जाएंगे। ओके फिर t कॉमन ले लो सर, सेम हो जाएगा फिर। तो एक ही आइगन वेक्टर है ना उसमें मतलब प्रॉब्लम वो रहता है सर उसमें वो लोग t का वही बोला ना, दो वैल्यूज डालते हैं, पहले t इक्वल्स टू 1 फिर t इक्वल्स टू -1। अच्छा ऐसा करते हैं क्या? हाँ वो हिसाब से तो हर केस में मैं t का वैल्यू अलग अलग डालूंगा तो मल्टीपल आंसर रहेंगे। हाँ सर वही तो है ना सर, बट नहीं। सर पर वो रॉन्ग भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर आइगन वेक्टर्स मतलब अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग हो सकता है, वो लोग यही लेकिन- बोल के कराते हैं सब। अच्छा मैं समझा, लेकिन यहाँ इसका लॉजिक अलग है एकदम। शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया होगा, नहीं तो अगर लिए होते तो ये लॉजिक आता था। सर ऐसा भी वो लोग वैसे ही करवाते हैं। ओके नो वरीज, कोई बात नहीं। चलो हम लोग कैसे करने वाले देखो, मैं यहाँ फंसा कैसे हूँ, मैं वो सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है। इट्स लाइक आप ऐसा समझो कि किसी ने इसको छुपा दिया है। आप ही वो जो ये करते थे, कहाँ? केस 1 में, यानी जब आपके पास नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू आता था। समझ आ रहा है कुछ?
यानी ये क्रेमर्स में हो गया मेरे भाई, क्रेमर्स में हो गया। हाँ क्रेमर्स में हो गया। अब क्रेमर्स में हो गया मतलब एक ही आंसर आएगा इसका। मतलब क्या हुआ, here in this question I have only 2 eigenvectors, थर्ड आइगेनवेक्टर आ ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बोला था आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं उसको लिखते कैसे। देखो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, 2 इक्वेशन बन रहे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप क्रेमर की शरण में जाओ और वो आपको आंसर देंगे कैसे, x1 अपॉन डब्बा माइनस x2 अपॉन डब्बा x3 अपॉन डब्बा। डब्बे में क्या आएगा, ये छुपाया ये छुपाया, 3 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 3 माइनस 2 माइनस 1, फिर ये छुपाया 1 3 0 माइनस 1, फिर ये छुपाया 1 3 0 माइनस 2। अब फटाफट वैल्यूज निकाल लेता हूँ, x1 अपॉन फटाफट माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0 3 माइनस x2 अपॉन माइनस 1, बराबर है ना, आप लोग भी बता दो यार, -2 ये -2, ये माइनस माइनस कैंसल, बचेगा मेरा आंसर x2 का 3 1 -2, यही आया ना, बराबर किया ना मैंने। ओके चलो बराबर है ना, हाँ परफेक्ट थैंक यू। चलो अब क्या ये वैल्यू आ गया ना, इसको मैंने नाम भी दे दिया देखो x2, क्योंकि एक ही वेक्टर आ रहा है, बट थर्ड आना चाहिए, थर्ड लिखना चाहिए, तो थर्ड को ऐसा लिखते हैं ऑल्सो, बस ऐसा लिख के छोड़ना है, x3 इज kx2, खत्म। मतलब समझ में आया, ये वही है जो भी आप कॉलेज वाला बोल रहे थे, टी पुट करते हैं, फिर टी को एक बार 1 एक बार -1 करके 2 वैल्यू आ जाता है, वही है। बट वो टेक्निकली रॉन्ग इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि आपने 1 और -1 ही क्यों पुट किया, व्हाई नॉट 1 एंड 2, व्हाई नॉट 1 एंड 1000। सो टेक्निकली वैसा नहीं लिखते क्योंकि वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, सो इट्स बेटर यू शो दैट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बाय एन इक्वेशन। सर k का मतलब क्या रहेगा, रेंज कुछ k कैन बी एनी इंटीजर, ऐसा लिख देता हूं, एनी इंटीजर मतलब एनी रियल नंबर एक्चुअली, k belongs to a real number, नहीं लिखोगे तो भी चलता है। सो x3 इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब कल को आपको किसी ने बोला यार ना मैं ये सॉल्व कर रहा था ना, तो ये सॉल्व करके ना मेरा एक आइगन वेक्टर आया 6 2 -4, तो क्या वो राइट है, हाँ वो राइट है। 6 2 -4 मतलब इसी में 2 मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा। सो आप x2 यानी इस आइगन वेक्टर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, then also your vector obtained will be or can be called as third eigenvector. Okay, so this is how we write our final answer. This was a special case, so please copy this. चलिए हेलो सर। हाँ भाई सर आप x3 कैसे आएगा वो एक बार वापस बताओ ना। नहीं x3 लाना नहीं है, बस खाली x3 के लिए ये लिख देना है। देखो लॉजिक क्या है, रिपीटेड आइगन वैल्यू में हमेशा एक ही रो बचता है सिंपलीफाई करने के बाद, तो अपने को s और r पुट करके आंसर आता है। लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके पास 2 रोज बच रहे हैं, तो क्रेमर से सॉल्व करने का एक ही आइगन वेक्टर आएगा, खाली x3 के लिए ऐसा लिख देने का इट इज k x2, बस ऐसा लिख देने का, मतलब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नया वेक्टर बनेगा, उसको मैं x3 बोल सकता, ठीक है, खाली ऐसा लिख के छोड़ना है। कब, जब 2 इक्वेशन बचते हैं तो। सर वैसा चलता है क्या सर, x3 का ऐसे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू आया नहीं ना कोई। नहीं नहीं ऐसा चलता है, ये तो यही तो रूल है। अभी मैं प्रॉपर्टीज में ये चीज को बताऊंगा तो समझ में आएगा। सर यस मैम। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर वो x2 है क्या? क्या? और सर यहाँ पे हम लोग ने क्रेमर्स रो लगाया, अगर सिमिलर या सेम इक्वेशन आ गया तो लाइक वो मैट्रिक्स में सिमिलर या सेम यहाँ पे बोल रहे हो ये? यस सर, वहाँ पे नहीं सेम वो या सेम सिमिलर आएगा ही कुछ नहीं आ गया कभी। तो
नहीं सेम कभी आएगा ही सेम हो जाएगा। अच्छा हाँ वो तब जीरो तो है एक्स यार। और आर हाँ वाले मेथड समझा से हो सर जाएगा समझा। ना। यस। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जिनका बाकी जल्दी करो।
भाई हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, चलो अगर यहाँ पे सबका अभी हो गया तो अब आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना हर एक क्वेश्चन का आ गया। ध्यान रखना टाइप 1 के अंदर ये जो आपने सीखा है इससे आपका टाइप 3 का 70% काम हो चुका है, ये बात ध्यान में रख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले मैं आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लिखाऊंगा, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। वी बुक में आपको लेके चलूंगा अभी मैं स्क्रीन शेयर करके, और फिर क्या बोलते हैं टाइप 2 कैन यू रिटन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, बोर्ड का काम अभी फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं तो ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके परफेक्ट। ये देखो आपके सामने वी बुक है, आप लोग वी बुक का एक्सेस आपको मिला होगा। अगर किसी को वी बुक रिलेटेड कोई क्वेरी है, इशू है, तो यू कैन गेट इन टच विद द स्टाफ, ऑफिस में आप पता कर सकते हैं, आपका क्वेरी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखो मैंने अभी जो क्वेश्चंस लिए वो यहाँ सबसे ही लिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आपको लेकर चलूंगा, बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर। एक मिनट, मैंने सिलेबस का खोला था, हाँ आईटी का मैंने खोला था, फिर बंद क्यों कर दिया यार। देखो सिलेबस में एक चेंज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप पुराने पेपर्स देखोगे ना तो आपको एक डाउट आएगा, वो डाउट ना आए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आ गया M4, अच्छा ज्यादा ऊपर चलो, ज्यादा नीचे आ गया। सी, आपके सिलेबस में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिखाई दे रहा है ना सबको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब वही a माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज। अब मैं ये कराने जा रहा हूं आपको, यहाँ पहली बार लिख के आया है सिलेबस में विदाउट प्रूफ, पहले लिखा ऐसा नहीं लिखा रहता था। सो पहले इसके प्रूफ्स भी हुआ करते थे। जब आप वी बुक में अपना नोट्स देखोगे ना, ये वाला, जब आप नोट्स देखोगे इसमें आपको स्टार्ट में, अभी वो कौन से पेज पे पता नहीं, स्टार्ट में कहीं पे वो प्रूफ्स भी दिखेंगे, तो डाउट मन में डाउट आएगा कि यार वो प्रूफ्स करने हैं क्या। अब वो प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है, चलो मैं वो अब आपको बताता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ ये लिखना शुरू करो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन भी यहीं पे करूंगा, क्योंकि अभी कैसा है ना, आपको मुझे वी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग लिखा के फटाफट फटाफट सॉल्व करना रहेगा, तो वो ऐसे ज्यादा इजीली हो पाएगा। बोर्ड पे मैं बार बार करूंगा तो क्वेश्चन लिखने और उसमें टाइम जाएगा। तो चलो मेरे साथ लिखना शुरू करो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो आप लोग। पहला और दूसरा प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये सबके प्रूफ भी आते थे पहले, अब नहीं आते हैं, तो टेंशन नहीं है। ये तो मालूम ही है ना, पहला वाला तो सबको पता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरा भी आपको पता है, यही जो ट्रिक अपन चेक करने के लिए करते थे वही है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थर्ड आपको अभी नहीं पता है,
और भी लिखना है मुझे, बट मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तो ये लिख लो फास्ट। क्या मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता ही हूँ ना। इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स तो यार मेरे को ये नया सीख रहा हूँ यार, ये अभी फुल लाइन कैसे आएगा। अबे गधे लोग ने ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, होएगा कहीं, मेरे को पता नहीं। हाँ। कोई सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। ये ए इनवर्स है। हाँ, मैं वापस लिख देता हूँ इसको, मिटा के निकल जाओ। ए इनवर्स है। एडजॉइंट वर्ड सुना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये वो है ए डी जे ए। एक और है यहाँ मेरे पास जगह बचा नहीं, ये भी है। जल्दी 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 लिख लो। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा ना। सर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। हाँ, और वो कैमरे वाले मुझे भी बोर्ड पे करता हूँ तो नहीं आती ना। कमाल है यार कुछ। ये पूरा मार्केट इधर पे आते रहेगा। चलो ये हो गया सबका लिख के। यस सर। हाँ बाकी है क्या। सर वो आई और वन को सेपरेटली क्यों लिखा? नहीं सेपरेट नहीं लिखा, वो मेरा रेक्टेंगल मैंने बना दिया था, उसमें साइज कम पड़ गया वो। कोई सर वो बोला। आई और वन लिखना है क्या? हाँ भाई लिखना है, वो मेरा रेक्टेंगल छोटा पड़ गया था, तो आपको बस वही रेक्टेंगल में लिखना है, उसको अलग से अपन ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रॉल डाउन करो। ओके
अरे क्या ये नोटिफिकेशन, मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं। चलो ये हो गया सबका, ऐसा मैं विश्वास हाँ, करके। ओके ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, ये जो पार्ट आप सीखने जा रहे हो ना, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा और ज्यादा करके वो आ सकता है कंपलसरी में। ठीक है, मैं ऑफलाइन एग्जाम के कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो जैसे पहले 80 मार्क्स का अपना पेपर होता था उसके हिसाब से कंपलसरी में, और कंपलसरी में हमेशा क्वेश्चंस 5 मार्क के आते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखना। ओके, बहुत इजी है। पहला और दूसरा वाला तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ऑलवेज ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज लैम्डा। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है, ये थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0। इसका मतलब समझ रहे हो? आपको याद है, मैं ऐसे बताता हूं। अगर मान लो आपने कोई मैट्रिक्स सॉल्व किया, आइगन वैल्यू निकाला, उसके आपके 3 आइगन वेक्टर वैल्यूज आए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो हमको एक बात पता है कि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? इट विल बी 0, है ना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ देम इज बेसिकली व्हाट? 0। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉरी 0 नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, ये सेकेंड वाला केस। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने वही यहां पे लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 आइगन वैल्यूज इज डिटर्मिनेंट। बट अगर ये डिटर्मिनेंट इज 0 हुआ, सपोज ये वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज व्हाट? 0। आप सोचो ना, कभी भी अगर आपको कोई बोलता है x इंटू वाई 0, इसका मतलब क्या है? या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब एटलीस्ट वन, तीनों में से कोई एक तो पक्का 0 होगा, ये गारंटी है। सो ये हिसाब से ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फोर्थ एकदम इजी है, मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए समझो। ये आइगन वेक्टर ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ओनली। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैट्रिक्स ए का आपने आइगन वेक्टर्स निकाला 3, ठीक है, और आपको कोई बोलता है यार ए रेज़ टू 100 का भी आइगन वेक्टर निकालना, तो उसका भी 3 आइगन वेक्टर यही तीनों होगा, नया नहीं होगा। ओके, तो आप सोच रहे होगे अच्छा आइगन वेक्टर सेम है, मतलब आइगन वैल्यू भी शायद सेम होगा। नहीं, आपके सामने मैंने 2 कॉलम लिखा, इधर मैट्रिक्स और इधर उसका आइगन वैल्यू। अगर आपका मैट्रिक्स है ए, तो उसका आइगन वैल्यू हम लोग कैसे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। ओके, मैं एग्जांपल भी साइड में यहाँ पे देते चलता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ताकि ओके, सो अगर सपोज मेरे पास एक एक मैट्रिक्स है, जिसका मैट्रिक्स है ए, और इसका आइगन वैल्यू आया है 2, 3 एंड 5। ठीक है, सो k इंटू ए, ध्यान देना, ये k इंटू ए यानी कोई भी मैट्रिक्स में अगर नंबर मल्टीप्लाइड आया, मतलब 3 इंटू ए का आया, तो पता है उसका आइगन वेक्टर क्या होगा? k इंटू लैम्डा। मतलब यही जो आपके आइगन वैल्यूज है ना, इसी सब में 3 आप मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी है। तो कितना हो जाएगा ये? 6, 9 एंड 15। सो इजी, क्लियर? सो अगर मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ, तो आइगन वैल्यूज में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका आइगन वैल्यू ये होगा। अब तीसरा देखो, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू इज लैम्डा स्क्वायर। मतलब समझ में आया इसका? अगर ए का, यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए का 2, 3, 5 है, तो ए स्क्वायर के लिए ना अपने को वो पूरा मैट्रिक्स निकाल के मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बोले तो 4, 9 एंड 25। सोचो, इतना आसान है। आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं। वैसे ही ए रेज टू एन का लैम्डा रेज टू एन, क्लियर? लैम्डा रेज टू एन मतलब ए रेज टू 100 का किसी ने बोला, तो क्या होएगा? 2 रेज टू 100, क्योंकि ए का ये है 2, 3, 5। सो इसका भी क्या होएगा? 2 रेज टू 100, 3 रेज टू 100, 5 रेज टू 100। ओके, सिमिलरली ए इनवर्स का क्या होगा? यहां मैंने लिख के दिया, ए इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा, मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा है 11th 12th में।
अब एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अपने को नहीं चाहिए इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा पता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा मतलब ये ए का आइगन वैल्यू क्या आया है 2 3 5 ना, इस मैट्रिक्स का आपने ये निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकाला ही होगा। अब नहीं निकाला तो भी आपको पता ही है डिटरमिनेंट क्या होता है, यही तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 6 6 5 30, यानी आइगन वैल्यू क्या होगा पता है? जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया है वो अपॉन आइगन वैल्यू, मतलब 30/2 पहला आइगन वैल्यू, दूसरा 30/3, तीसरा 30/5। सो इजी। ओके, मतलब वो काट के आप देख लेना जो आता है वो। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ ए मैट्रिक्स इज, अभी वाला एक क्वेश्चन लेता हूं ना जो अभी लिया था मैंने, 4 6 6, ये अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था ना वही ले रहा हूं। 4 6 6 1 3 2 और क्या है, एक पास में और क्या है, -1 -5 -2, -1 -5 -2। अब देखो इसका आइगन, ये मैट्रिक्स अपने को दिया है और अपने को सपोज ऐसा पूछता है, इसका आइगन वैल्यू पूछा ही नहीं है, सपोज ये पूछा है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स ऑफ 2a² प्लस 3a इनवर्स, या अच्छा नंबर हाँ चलेगा, नहीं लिखता हूं, 6a इनवर्स माइनस 2a क्यूब प्लस 3i। सोचो ये मैट्रिक्स का अपने को आइगन वैल्यू निकालना है। आपको प्रोसेस किसका पता है? इसका आइगन वैल्यू निकालने का। तो आप इसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसका निकालना तो यू नीड फुल मैट्रिक्स। नहीं, आपको ये पूरा मैट्रिक्स नहीं चाहिए, आप सिर्फ इसका निकालो, ए का निकालो, जो आपने अभी अभी निकाला था। क्या आया था उसका? 1 2 2, यही आया था। यही आइगन वैल्यूज की मदद से आप बाकी भी निकालोगे। ओके, कैसे? वही टेबल बनाने का, मस्त एक टेबल बनाओगे और यहां लिखने का मैट्रिक्स जैसा मैंने अभी बनाया था, और यहां लिखने का आइगन वैल्यू। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 2 2। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखना। अब मेरे को किसका किसका चाहिए वो देख लेता हूं। 2a² का चाहिए, तो आप सोचो a² का क्या होगा? a² का क्या होगा? इसी का स्क्वायर, यानी यहां साइड में मैं ऐसा लिख दूंगा, एग्जाम में ऐसा ही लिखना, लैम्डा स्क्वायर a² का। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ओके, बट a² नहीं चाहिए मुझे, a² के बाजू में क्या है? 2 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी, 2a²। सो इसमें अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, यानी इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो चलो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 8, इसका भी 8। क्लियर? ये मुझे चाहिए, है ना, ये मेरा टर्म है, तो मेरे को चाहिए था वो 6a इनवर्स चाहिए। तो पहले a इनवर्स का पता करो। a इनवर्स का क्या होगा? a का ही उल्टा, यानी 1/1 1/2 1/2। बाजू में चाहिए तो रीजन दे दोगे 1/λ। बट यहाँ पे a इनवर्स नहीं है, 6a इनवर्स है, तो 6a इनवर्स यानी 6 मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 6 मल्टीप्लाई करो 6, इसमें 6 मल्टीप्लाई करो 3, इसमें 6 मल्टीप्लाई करो 3। क्लियर? और क्या चाहिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 2a³ और 3i चाहिए। चलो, क्योंकि मेरे को स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, अबे ऊपर जाना। अच्छा, पेज का लिमिट इतना है, ओके डोकी, कोई नहीं। अब a³ चाहिए, तो a³ का क्या होएगा? इसी का a का क्यूब, सो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये भी 2 है, 2 का क्यूब 8, यानी लैम्डा क्यूब हुआ। बट a³ का रिक्वायरमेंट नहीं है, 2a³ का रिक्वायरमेंट है। सो 2 मल्टीप्लाई कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कितना? 2 16 16। फिर 3i का भी चाहिए, तो i का क्या होता है? 1 1 1, तो 3i का क्या होएगा? 3 3 3, बराबर। जैसे ही इतना करके हो गया ना, टेंशन खत्म। फिर सीधा आपको आना है, मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रुको, ये चैट बॉक्स को मैं साइड में लेता हूँ, ये वाला तो आपको दिखता ही नहीं है, ये जगह खाली सर कॉपी करने का टाइम देंगे ना?
हाँ हाँ दूंगा ना, ये पहला क्वेश्चन है यार, ये तो कल लिखने को टाइम दूंगा मैं। ठीक है, मैं स्क्रीन क्या बोलते हैं प्रॉपर शेयर कर दूंगा तो ये हो जाएगा मिनिमाइज करके। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ, किसका चाहिए था, 2a स्क्वायर प्लस 6a इनवर्स माइनस 2a क्यूब प्लस 3i विल बी। अब सोचो, आपको सोचना कैसे है, देखो 2a स्क्वायर 6a इनवर्स और 3i को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2a स्क्वायर वाला क्या है, ये मैं रफ पे साइड में कर रहा हूँ। 2a स्क्वायर वाला देखो ये, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये चाहिए, और 3i स्क्रॉल डाउन हो जा, हाँ ये तीनों ऐड। देखो इसका क्या है, 2 6 3 ऐड कर दो, 6 और 2 8 3 11, ठीक है, रफ पे कर रहा हूँ ये। फिर ये 8 3 11 और 3 14, ये हो गया 8 और 3 11 बराबर वही है ना। ओके, अब इसमें 2a क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a क्यूब कहाँ है भाई, ये रहा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 16 16 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें 16 इसमें 16, कितना हो गया, 11 में इस माइनस 2 हो गया 9, इसका हो गया -2 और दूसरे तीसरे का भी -2। दैट्स इट, आपका आंसर है। क्लियर, इतना आसान है। और आपको डिस्क लिखना भी एग्जाम में ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा है, मतलब हैंडराइटिंग ऐसी नहीं, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये थोड़ा मैंने हेलो सर। लिखा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। सर वो राइट वाला एक बार वापस से समझाओ ना, आइगन वैल्यूज ऑफ अच्छा समथिंग। अच्छा, आपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपने क्वेश्चन में ये पूरा पूछा है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स ऑफ ये फुल मैट्रिक्स, राइट। तो अपन ने ये वाले वैल्यू सारे के सारे निकाले हैं, कहाँ निकाले, ये बॉक्स में, बराबर। तो अभी देखना है कि प्लस कौन सा हुआ है माइनस कौन सा हुआ है, तो ये प्लस ये है और ये भी प्लस में है, तो इनकी वैल्यूज को मैं निकाल के प्लस करूंगा, यानी इसका 2a स्क्वायर ये वाला, 6a इनवर्स ये वाला और 3i, इनको मैंने ऐड किया तो 2 + 6 8 + 3 11 हुआ, समझ गया ना अभी। 8 + 3 + 3 14 हो गया, वैसे लास्ट वाला भी। फिर 2a क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a क्यूब कौन सा है, ये वाला है, बराबर। तो इसका वैल्यू आया 2 16 16, तो 2 16 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 - 2 9, समझ गए ना। हाँ समझा। बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, जैसे मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ वैसे। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक डाउट मेरा और है, क्वेश्चन में ये भी पूछा है एंड वेक्टर्स भी पूछा है, तो वेक्टर्स के लिए ये देखो भाई, मैंने क्या लिख के दिया है आपको, यहाँ क्या लिखा है देख रहे हो कुछ, आइगन वेक्टर्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए, कुछ भी हो, इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ओनली। मतलब ये पूरे गंदे मैट्रिक्स का भी आइगन वेक्टर क्या होगा, इस पूरे का आइगन वेक्टर वही होगा जो इसका आइगन वेक्टर होगा, और इसका आइगन वेक्टर मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है, काम खत्म हो गया। मतलब फिर आप आइगन वेक्टर का प्रोसेस शुरू करोगे और लास्ट में खाली बोलोगे आइगन वेक्टर इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, बट लिखने का टाइम देने से पहले आपके सामने ये क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ वी बुक से। अरे एक प्रॉपर्टी तो मैंने बताई नहीं, ओ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई, अभी क्वेश्चन बताने से पहले याद आ गया। एक काम करो ना, एक प्रॉपर्टी और लिखो ना यहाँ जरा, चाहिए तो 6th पॉइंट करके लिख देना, अभी नोटबुक में आपने क्वेश्चन तो लिखा नहीं है ना, 6th पॉइंट करके लिखना एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6th पॉइंट, यार ये मिस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स for upper or lower triangular matrix eigenvalues are same as diagonal elements. For upper or lower triangular matrix, eigenvalues are same as diagonal elements.
क्लियर? ओके, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं ऐसा, अब ये देखो कैसा मैट्रिक्स है, एक डायगोनल अगर मैं यहां से खींचूं तो देखो ये नीचे के वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे सिचुएशन में आपका आइगेन वैल्यू क्या होगा, सॉल्व नहीं करने का, डायरेक्ट लिखने का, ये वाला स्टेटमेंट लिख के कि भाई ये अपर ट्रायंगुलर ना, तो ऐसा लिखने का, एज दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर लैम्डा विल बी व्हाट, सेम एज डायगोनल एलिमेंट, यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना 2 -1 5, डायरेक्ट उसका आइगेन वैल्यू हो गया। ठीक है, इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड, मतलब नॉट अलाउड इन द सेंस करना ही यही है। अगर ये आप नहीं करके सॉल्व करके दिखाओगे ना, तो पेपर चेक करने वाला ना पहले पेपर साइड में रख के हंसेगा बहुत, और फिर मार्क्स नहीं देगा और फिर गाली देगा। ठीक है, सो ये एग्जांपल मैं उड़ाता हूँ, ये छठा पॉइंट आपने लिख लिया होगा आई होप। अब मैं वी बुक में आपको लेके चल रहा हूँ, जरा वी बुक में एक बार नजर डालो, आपके सामने बहुत सारे ऐसे ये टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ये मैं चैट बॉक्स को साइड में रखूं, चैट बॉक्स आप लोगों को स्क्रीन शेयर में दिखता नहीं है ना। ओके, पेज 47 पे ले चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या है ये, अच्छा यहाँ पे अभी कुछ आपको दिख रहा होगा, ये इग्नोर करना। हाँ, ये थर्ड का फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ एनोटेशन होगा क्या, एक सेकेंड। ये थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको इग्नोर करना। यहाँ पे ऑर्थोगोनल जो बोला है ना, ये पार्ट को इग्नोर करो आप, ये पार्ट अब नहीं है सिलेबस में। देखो ना May 14 में आया था, छोड़ दो उसको। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहा है, ये छोड़ दो। सो ये इसको आपको ध्यान नहीं देना है, नॉट इन सिलेबस नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फॉर अ मैट्रिक्स ए, आपके सामने मैट्रिक्स है, कंप्यूट आइगेन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई डिटर्मिनेंट तो हर कोई बच्चा निकाल लेगा अभी। ए मैट्रिक्स आपके सामने है, तो इसके आइगन वैल्यूज आप लोग फटाफट निकाल सकते हो, कुछ तो आएगा। ठीक है, 3 वैल्यूज आएंगी, कोई भी हो वो मुझे पता नहीं। सबको दिख रहा है ना भाई? यस सर। ओके, फिर बोला आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर निकालो। भाई ए स्क्वायर का क्या होएगा, ये जो लैम्डा का वैल्यू आया है उसी का स्क्वायर कर देना, हो गया। आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स पूछा तो 1 अपॉन लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पे उसने, अच्छा यहाँ गलती से उसने वेक्टर डाल दिया है, वैल्यूज ही पूछा था। अगर मान लो वेक्टर्स पूछा है, तो आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, तो इसका आइगन वेक्टर अगर आप निकालोगे तो उस वही ए इनवर्स का भी होएगा। क्लियर? बोलो यार, मैं अभी आप लोग को मतलब चैट बॉक्स देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे को Yes, बोलो sir. हाँ ना। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो अभी फिफ्थ वाला देखना। फिफ्थ वाला, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब। तो भाई आइगन वेक्टर का तो मैंने टेंशन ही छोड़ दिया, इसके लिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता ले दिया मैंने, सॉरी, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ए का ही आइगन वेक्टर होता है। प्रॉब्लम है आइगन वैल्यू का, तो आप इसका आइगन वैल्यू निकालना। आपको आइगन वैल्यू आएगा कुछ तो, कॉमा कुछ तो, कॉमा कुछ तो। ए क्यूब का क्या होएगा, लैम्डा क्यूब, यानी जो नंबर्स आए हैं उन्हीं का क्यूब कर देना, खत्म कहानी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इमीडिएटली आपको लिए चलता हूं मैं, एक मिनट, पॉइंटर माउस, ये रिमूव ड्राइंग कैसे होता था इसमें मैं भूल गया। है जाने दो, विसर लो। ओके, एनीवेज मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं अभी, 49। चलो, अरे नहीं यार, ये डिलीट कैसे होता है?
कुछ तो था, एक डिलीट ऑल का ऑप्शन होता है यार, ये कोरोना क्या क्या करवाएगा पता नहीं। हाँ, चलो बैक टू बिजनेस। सो 6 क्वेश्चन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्यू, हो गया ये। 7th छोड़ो, हाँ 7th अभी मैं बताऊंगा। 8th देखो आप, 8th वाला, 8th वाले में क्या बोला है, मैट्रिक्स दिया है ए और बोला है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोले तो आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस आई। ए क्यूब प्लस आई मतलब समझ गए अभी। अब देखो इसका ए का हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे तो ए का देखो दिया भी होगा इसने 115, हम लोग चोरी कर रहे हैं, कौन वापस से इतना मेहनत करेगा। ए का आ गया तो आप ए क्यूब का निकालोगे तो ए क्यूब का क्या होगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 25। क्लियर। फिर आई भी चाहिए तो आई का क्या होगा 125 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी 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 मैंने स्क्वायर कर दिया, सॉरी 125। फिर ए क्यूब प्लस आई का चाहिए तो ए क्यूब प्लस आई मतलब क्या, ए क्यूब और आई वाले को ऐड करो तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 125 + 1 126 हो गया। ये आइगन वैल्यू आ गया और आइगन वेक्टर क्या होता है, सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, दैट्स इट। क्लियर। ये इतना सोपा था। चलो अब ओके, नेक्स्ट इज दिस 9th का फर्स्ट। 9th का फर्स्ट, इफ लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए प्रूव दैट। अच्छा ये प्रूव दैट वाला वर्ड हटा देना अभी, अब ये अपने काम का नहीं है, ये सिलेबस में अब नहीं है। विदाउट प्रूफ, मैंने सिलेबस में इसलिए पहले ही दिखा दिया क्योंकि आपको बहुत जगह क्वेश्चंस दिखेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। प्रूफ्स अब सिलेबस में अब नहीं है। Hence, find characteristic roots of a² - 2a + 3i। कोई है जो चाहता है मैं ये समझाऊं या आप समझ गए? अगर आपको a का पता है तो आप सब निकाल सकते हो ना, बोलो भाई हाँ या बोलो यार, मेरे को समझ नहीं आएगा। हाँ सर। यस। ओके, और प्लीज कोई वेट ना करे कि चलो 2-4 लोग तो हाँ बोल ही देंगे तो हम बैठते हैं आराम से, बोलो यार। अब इशू है, हाँ 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 कोई पूछ रहा था कुछ है नहीं? ओके, अब गाइस यहाँ ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन में ना आपका मैट्रिक्स क्या दिया है, इट इज 301। बहुत ध्यान से देखना, 2 3 0 1। आपको ए का अगर मैं आइगन वैल्यू निकालने बोलूं तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 2/2 है ना। 2/2 अभी तक आप लोगों ने सीखा नहीं है, ये आप बता सकते हो। बताओ बताओ, कोई बता सकता है फटाक से आंसर इसका? कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। यस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नीचे का माल 0 है, देख रहे हो? तो इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू 2 और 1 होगा। समझ गए? बस खाली ध्यान में रखना कि भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ये जो लिखोगे ना, ये आपको ऐसा स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा क्या, as A is an upper triangular matrix, therefore eigenvalues are same as diagonal elements. Okay? अरे कोई तो अनम्यूट पे है भाई, म्यूट कर लो जरा। चलो अभी 9th का सेकंड, ये मैं आपको चाहिए तो ऊपर पे नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, ये प्रॉपर्टी 3/3 में अप्लाई नहीं कर सकते ना एग्जाम में, आपने बोला था। कौन सी प्रॉपर्टी? सर ये वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला। नहीं नहीं, सबके लिए वैलिड है, मैंने कब बोला कि नहीं कर सकता। 6th वाली प्रॉपर्टी ना जो नया बताया मैंने। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सब जगह कर सकता है। ओके सर। तो देखो अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला भी, तो इसका भी आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 होगा। ये देखो ये भी अपर ट्रायंगुलर, ये चलो मैं वहां लिख के आपको दिखाता हूँ वाला, ये वाला क्वेश्चन 1 2 3 2 6 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सपोज आपका मैट्रिक्स क्या है, ये 1 2 3 और क्या था 0 6 3। एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी 0 2 6 0 0 3। माइनस कहाँ है? अरे रिफ्रेश होता ना बड़ा गुस्सा लगता है, माइनस और माइनस। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है और अपने को आइगन, अरे ये भी पूरा याद करना पड़ेगा, जैसे कॉपी पेस्ट भी नहीं होता ना।
3a क्यूब 5a स्क्वायर 6ai, 3a क्यूब 5a स्क्वायर 6a और i, और सब में प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस होता तो ट्रैक करते हैं और क्या। अब ऐसे सिचुएशन में देखो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कहां गया हाइलाइटर, हाँ अपर ट्रायंगुलर है ये, यस यहाँ पे कुछ है, ये 0 है, तो यही इंडिकेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने का। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं बोलूंगा एज A is an upper triangular matrix। ट्रायंगुलर को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हो। therefore आइगन वैल्यू विल बी व्हाट 1 -2 3 -3 डायरेक्ट। हाँ जरूरी नहीं है वो स्टेटमेंट लिखो therefore आइगन वैल्यूज आर सेम एज डायगोनल एलिमेंट्स, हेलो सर। लिखोगे तो अच्छा ही है। हाँ जी सर मतलब अगर हम लोग नॉर्मली अगर सिर्फ नॉर्मल मैट्रिक्स पे भी हम लोग अगर इक्लोन फॉर्म यूज करके अपर ट्रायंगुलर निकाल लेंगे तब भी चलेगा क्या? मतलब समझा नहीं। अच्छा मैट्रिक्स में ऑपरेशंस करके वैसा बोल रहे हो? हाँ हाँ चलता है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करने का। अगर ये नॉन अपर ट्रायंगुलर है तब तो अपने को प्रोसेस पता है ना, और आपका हाथ भी बैठ गया होगा, फटाफट वो लैम्डा क्यूब वाला करके कर सकते हो। बट वैसा करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके ओके चलो अब मेरे पास आइगन वैल्यू आ गया, फिर क्या इनका चाहिए ना, तो बस यही बॉक्स में करके दिखाने का, मस्त एकदम कड़क लगना चाहिए बॉक्स बनाने का। अभी बॉक्स लो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। सर बिना बॉक्स बनाए हुए कर सकते हैं ना ये? हाँ पर वही वर्ड्स में लिखना पड़ेगा फिर, अब आपको जैसा ठीक लगे। चलो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स और यहाँ पे आइगन वैल्यू। ठीक है तो मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे मैं सिर्फ आइगन वैल्यू है 1 -2 -3। अब ए क्यूब पहला टर्म है, ठीक है चलो तो ए क्यूब लिख देता हूं मैं। ए क्यूब का क्या होएगा 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब क्या होगा -8, -3 का क्यूब -27। सब कैलसी में चाहिए तो कर लेना। फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, सो 3a क्यूब लिखूंगा, और ये मुझे चाहिए 3a क्यूब का क्या होगा 3 इसमें मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई किया -24, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो हो जाएगा -81। ओके अब 5a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर पहले निकालो। a स्क्वायर का क्या होगा, ये a है इसी का स्क्वायर कर दो, तो 1 -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, तो 5a स्क्वायर का क्या होगा 5 मल्टीप्लाई करो 5 20 45 है ना, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया है। फिर 6a का चाहिए, तो 6a a का ये है, इसमें 6 मल्टीप्लाई तो 6 -12 -18। फिर लास्ट में है i, लो i भी ऐड कर देता हूं 1 1 1। अब चाहिए ना तो लास्ट में, अब ये मैंने बॉक्स छोटा बनाया था, अब चाहिए तो लास्ट में यहाँ पे सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कर सकते हो, या यहाँ साइड में लिख सकते हो। मैं लिख के दिखाता हूँ 5a स्क्वायर है ये वाला हाईलाइट कर दिया, 6a ये है और ये है, यही सबको ऐड करना है जिधर जिधर मैंने एरो मारा है। सो 3 + 5 + 6 + 1, तो 6 1 7 5 12 3 15। therefore eigen values of 3a cube plus 5a square plus 6a plus I r कितना हो गया 15 पहला। अब वो ऐड करके दिखाना नहीं, डायरेक्ट लिखने का आंसर। फिर ये -24 + 20 यानी हो गया -4, ये -16 -15 ना, और लास्ट वाला -81 + 45 + -18 + 1, ये बताओ कितना होगा यार, ये हो जाएगा -53 -53। ओके हो गया, आ गया आंसर। ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, सोचो 5 मार्क्स, कितनी बड़ी बात है। ओके तो आप ये भी समझ गए, और देखो अभी पेपर में भी दिखाता हूँ मैं, पेपर में भी देखो दिखेगा आपको आया है, ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये वाला अभी एकदम लेटेस्ट आया है, देख रहे हो 18 19 में आया ये, और वो भी चिंदी शी 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 शी, क्या है ये 2x2 का मैट्रिक्स है।
कमाल करते हैं लोग, इतना आसान पेपर। चलो अब ये वाला, ये देखो, अरे रिमूव ड्राइंग मैंने कहीं ऑप्शन, हाँ डिलीट, हाँ 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 बराबर, हाँ सब गया। देखो अब ये भी समझ गया ना, 4th 5th 10th, कोई डाउट है किसी को? ये सब आप कर सकते हो, सब सब A to Z। 11 देखो, 11 भी एकदम बकवास है। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है ये, सम ऑफ आइगन वैल्यू। व्हाट इज सम ऑफ आइगन वैल्यू? ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो मेरे भाई, हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको किसका चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब ये क्या होगा? डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकाल दो, काम खत्म। क्लियर? तो ये भी सुपर डुपर चिंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं ना एग्जाम में। नहीं ये तो आएगा भी नहीं, ये इसमें यूटी में आ सकता है, या मान लो अगर MCQ ऑब्जेक्टिव्स डाला हाँ तो आ सकता है। तो इसके लिए मतलब मैं इसलिए स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ ना, ताकि मैं बहुत सारे सिचुएशंस दिखा सकूं। नहीं तो मैं अगर सिलेक्ट करके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। इनको रिफ्रेश चाहिए रहता है तो पहले इनको रिफ्रेश दे देता हूँ। ओके ये वाला देखो क्वेश्चन, फाइंड एन आइगन वैल्यू ऑफ 21 वाला देखो, फाइंड एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। वाओ, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। सो डिटरमिनेंट निकालने का और लैम्डा से डिवाइड। पर प्रॉब्लम आप, और ये वाला भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत इजी है। पर प्रॉब्लम है कि आपके पास अब जो मैट्रिक्स है ये सिंपल मैट्रिक्स नहीं, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। यार मैंने तो 3x3 ही बताया आपको, 4x4 आ गया, इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालूंगा यार? डायगोनल एलिमेंट, क्या बात अपर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर। यस अपर ट्रायंगुलर। देखो 4x4 डराने के लिए, पर हम लोग डरेंगे नहीं, बिकॉज वी आर फ्रॉम विद्यालंकार, है ना? तो यहाँ पे टेंशन लेना नहीं है। आंसर क्या होगा? 1 2 4 6। अब उसी का, अच्छा डिटरमिनेंट कैसे आएगा? इसका डिटरमिनेंट तो कैलसी में होएगा भी नहीं। सो डिटरमिनेंट विल बी व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज क्या है? क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। कितना चिंदी है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 2 4 6, यानी कितना हो गया? सर होगा ना इसका डिटरमिनेंट कैलसी पे? तो नहीं ये EX सीरीज पे होगा खाली, उसमें 4x4 का वैलिड है, होता सर है। वो न्यू वाले पे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले। हाँ हाँ ब्लैक एंड व्हाइट वाले पे होता है, जिसका पिछोड़ा व्हाइट है ना वो कैलसी, उस पे होता है। इस पे नहीं होगा, इस पे 3x3 का कंस्टेंट है। बट अपने को चाहिए भी तो नहीं ना दोस्त, मैं काहे को निकालूं, कोई टेंशन नहीं। इसका आइगन वैल्यू पता है, तो डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना? सर अगर मान लो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स नहीं होता सर, तो फिर उसका कैसे होता लैम्डा रेज़ टू 4 में इक्वेशन? नहीं तब उसका इक्वेशन बहुत बड़ा होता है, जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो सर मतलब 4x4 नहीं आएगा? आएगा ही नहीं, हाँ वो जानबूझ के वो डाला है। पूरे आपको जीक्यू में ना एक ही क्वेश्चन दिखेगा, वो जानबूझ के डाला है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया था, और वो मतलब कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए। और डरना तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है ना अपर ट्रायंगुलर वाला कंसेप्ट, तो अपर ट्रायंगुलर वाला ही देंगे हम। ठीक है, ओके चलो अब ये वाला भी देखो, 23 22 24 ये सब आप कर सकते हो। मुझे मतलब यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हो। होमवर्क प्रॉब्लम में भी मैं देख लूँ कुछ मुझे बनाना है क्या आपको। ये नहीं, 52 ये सब टाइप भी छोड़ देना। ये जो जो क्वेश्चन अजीब अजीब दिखते हैं ना, जो भी अजीब दिखता है ऐसा लगेगा ये सबने कराया नहीं है, तो मतलब वो आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा फील होता है तो। अब मैं एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था वहां, हाँ ये देखो यहाँ आया ये क्वेश्चन। और यार एक अच्छा क्वेश्चन था, वो मिल क्यों नहीं रहा यार, बड़ा सेक्सी क्वेश्चन था। ये देखो वही है, ए दिया है और बोल रहा है, सॉरी सर्च बुक क्या होता है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ बी वेयर बी इज दिस। तो बी डराने के लिए, बी छोड़ दो, इसका आइगन वैल्यू चाहिए। ए का अगर मालूम है तो काम खत्म, लाडू सौंप ले, इसका भी निकाल ही सकते हो। ओके हाँ गई वो क्वेश्चन, हाँ गई, अरे तो पीछे आ गया। चलो कोई नहीं, पहले मैं ये बता देता हूँ, वो क्वेश्चन मैं खुद से बना लूंगा अभी। भाई 7th क्वेश्चन देखो, ये वाला 7th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू विथ सेटिस्फाई इक्वेशन। ये इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, वेयर ए इक्वल टू दिस, और आगे कुछ नहीं बोला है। कुछ समझ आ रहा है ये देख के? कोई बता सकता है ये क्या है, कैसे करेंगे? सर आइगन वेक्टर्स निकालना पड़ेगा ना पहले, फिर उसको म्यू इनटू x1 म्यू इनटू x2 म्यू इनटू x3 इक्वेट करके। बहुत मेहनत वाला काम हो गया ना ये। हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब समझो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है समझो। तो आपको मैं अब लिए चलता हूं जरा बोर्ड पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बोलो बोलो। सर अगर ए का हम लोग को ये मिल जाए क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज, हाँ तो A100 इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब आइगन वैल्यूज रेज टू 100 ना, यस और वही नहीं होगा। करेक्ट, परफेक्ट, सही बोला। यस यस, वही वही। अब मैं देखो, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, बोर्ड पे बताता हूँ, ये ज्यादा समझ में आएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, देखो। अरे यार, मैंने वो क्वेश्चन हटा दी। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन किसी ने स्क्रीनशॉट मारे? डी बुक पे किसी को क्वेश्चन दिख रहा हो सर तो मैट्रिक्स इफ बता दो मेरे को। दिख रहा है? हाँ बोलो, वो क्वेश्चन क्या है? सर कॉपी करने के लिए टाइम दोगे ना? हाँ हाँ, टाइम दूंगा ना मैं। अभी मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ साथ में, फिर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। कोई वो बता दो यार क्वेश्चन। यार कोई नहीं बता रहा है। वीवो कभी आपने एक्सेस नहीं किया इसका क्या? चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से। सॉरी। देखो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया है मालूम है? क्वेश्चन में ऐसे बोला है, इफ, मैं प्रॉपर पढ़ के बताता हूँ आपको, अब चाहिए तो लिख भी लेना। ये मैं बाद में स्क्रीन शेयर करूंगा ना, तो देख ही लेना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच, सॉरी, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। फिर आपके सामने एक इक्वेशन लिखा है, और वो इक्वेशन है a raised to 100x is equal to mu x। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस इफ a इक्वल टू दिस। ठीक है? अब देखो, ये एग्जाम में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर बता ही चुका है कोई बंदा, अभी मेरे को नाम उसका दिखता नहीं है स्क्रीन शेयर में, बट आपने सही बोला जिन्होंने लिखा था। आपके सामने मैट्रिक्स है और बात आइगन वैल्यू की हो, तो पहले आइगन वैल्यू आप निकाल। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, तो इसका मैं प्रोसेस नॉर्मल। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, फटाफट मैं निकाल रहा हूं। Determinant of a minus lambda I is equal to 0. So lambda cube minus trace directly common, a plus a, मतलब 2 plus minus 2 plus 0, lambda square plus minus निकाल लेते हैं। चलो पहला एलिमेंट लीव करो, लीव करो, दिस इनटू दिस 2 आएगा, प्लस फिर ये एलिमेंट दिस इनटू दिस 1 आएगा, फिर ये दिस इनटू दिस -4 आएगा। आप लोग भी चेक करो बराबर आ रहा है। डिटरमिनेंट देखो कितना आता है। आंसर गिरी मत करो यार, बताओ।
ये तो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट माइनस 4 क्वेश्चन मैंने बराबर लिया ना, 2 माइनस, हाँ बराबर लिया। सर 0 है। हाँ 0 है सर। 0 आ रहा है, ओके चलेगा। हाँ माइनस मेरे बराबर निकाला है, हो गया माइनस, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हाँ तो मतलब ये आ रहा है ना, ये भी 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये गया 2 और 1 3, 3 माइनस 4 इज -1, सो इट इज ओनली दिस। परफेक्ट। चलो अब लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -1 इज 0, लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर -1 मतलब लैम्डा -1 लैम्डा +1। तो आपके 3 वैल्यूज आ रहे हैं 0 1 और -1। परफेक्ट है ना। अब जब मेरे पास वैल्यूज आ गए आइगन वैल्यूज, तो इन्होंने क्या म्यू का यहाँ पे फालतूगिरी क्या किया ना, वो समझो जरा। इसके लिए मैं आपको कल वाले लास्ट लेक्चर में लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना दोस्त। जब लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस टॉपिक चालू किया था, तो मैंने बोला था ना, अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत बोर होगा। आपको याद भी होगा स्टार्ट वाला पार्ट बहुत बोरिंग था, फिर सोल्यूशन करने में अपने को मजा आने लगा है, समझ आने लगा थोड़ा। वो जो बोरिंग पार्ट था ना, मेन टॉपिक का कंटेंट वही था, कंसेप्ट वही था। क्या था, मैंने आपको बोला था आइगन वैल्यू वो चीज होती है जिसको मैं ऐसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आइए अब इस इक्वेशन को डिकोड करते हैं। A is a matrix, capital X is eigenvector, and lambda is what? Eigenvalue. So if somebody writes something like this, it means this number is eigenvalue of this matrix. Eigenvalue. मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको राह चलते आप जा रहे हो और आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखा ax is equal to 4x, मतलब ये एक इशारा है, एक कोड। 4 is eigenvalue of lambda. Sorry, क्या ये a, अच्छा क्या पढ़ते हो भूल गया। ओके ओके समझ आया। मतलब अगर किसी ने बोला bx is equal to 100x, तो ये दूसरे वर्ड्स में लोग क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, 100 is an eigenvalue of b। अब इसका मतलब यहां पे समझते हैं, as this is equal to given as this, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस mu is what, eigenvalue of a raised to 100। तो आप इसको डिकोड करके यहां लिखोगे, दैट इज mu is an eigen value of a raised to 100। अब a raised to 100 का आइगन वैल्यू 3 है, तो mu का भी 3 वैल्यू होगा, और a raised to 100 के 3 वैल्यूज होंगे क्या, सोचिए। सर म्यू का आंसर 1 आएगा क्या? ये 0 क्या क्या, म्यू का आंसर 1 आएगा क्या सर? क्योंकि 0 रेज़ टू 100 0 होगा। 3 वैल्यूज ना, 3 सर वो 1 और -1 है ना सर, प्रॉपर्टी है ना, 1 और -1 रेज़ टू इवन पावर रहेगा तो आंसर 1 ही आता है ना। हाँ अच्छा, वो दैट वे यू आर सेइंग। हाँ but you are saying only one, I'm saying कि 3 values 0 1 1 ऐसा। You're right, but you said only one value। तो समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, therefore mu values are क्या होगा, 0 1 1। yes 0 raised to 100, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ ताकि याद रहे, 1 raised to 100 and -1 raised to 100, that is 0 1, और -1 का भी पावर इवन नंबर ही है तो वो 1 ही रहेगा। ये है मेन पार्ट इस टॉपिक का, आई मीन इस टाइप का। अब इसका एक क्वेश्चन और अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है, एक बार वो अपने जीके में मिलेगा, तो मैं अभी तुरंत बना देता हूँ क्वेश्चन। अब आप एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जो स्टार्टिंग वाला कंटेंट था वो आप एक बार कॉपी कर लो फटाफट, लेकिन स्पीड में करना दोस्त। ये वाला भी मैं बोर्ड वाला भी कॉपी कर दूंगा, या एक काम करो ना, पहले बोर्ड वाला स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला कॉपी कर लो क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट था, उसके बाद ये वाला बाद में कॉपी करते हैं।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलो यही था ना, इसका पहला पेज था शायद। कितना दिख रहा है? ऐसे ये साइज में दिख रहा है, इसमें पूरा फिट है। दिख रहा है? एनलार्ज करूं? थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है सर। So enlarge. थोड़ा एनलार्ज कर दो। ओके, बोला तो स्क्रीन स्क्रॉल डाउन नहीं कर दूंगा। अरे ये तो एग्जांपल था ना। सर नीचे क्वेश्चन। हाँ ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बोल के लिख सकते So done. हैं। अरे वाह, चलिए लिखने हैं के क्वेश्चंस। या स्क्रीनशॉट ही ले लोगे कि क्या बोलते हो? टाइम बचेगा थोड़ा। इजी तो है। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद कॉपी कर लेना फटाफट। चलेगा? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ सर चलेगा। ओके, एक मिनट, दूसरा पेज पे लेके चलता हूं। हाँ, ये दूसरा पेज, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसका क्वेश्चन। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है, इफ a equal to this, eigen values of ठीक है। ओके चलो, अभी ये शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। अब ये बोर्ड वाला भी किसी ने नहीं लिया होगा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फर्स्ट एकदम। हाँ, जरा जल्दी। ओके चलो, वो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कई बार था, जीके में मिल नहीं रहा वो मुझे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको शायद थोड़ा डिफर हो जाए बट बना के मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन लिखो, काफी अच्छा है। इफ क्वेश्चन लिखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। इफ आइगेन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स
if eigenvalues of matrix A equal to this, if eigenvalues of matrix this are 5 and -1, आपको आइगन वैल्यू दिया है ऑलरेडी, 5 और -1 दिया है. Then find the value of x and y. ठीक है? ओके. अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक नोट बताता हूं, ये आपको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको जो प्रोसेस बताया आइगन वैल्यू निकालने का, वो 3/3 के लिए. मैं जो बताने जा रहा हूँ यहाँ काम नहीं आएगा, बट मैं इन जनरल बताऊं. फॉर 2/2 मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, लैम्डा स्क्वायर माइनस, वो जो ट्रेस माइनस लिखता था ना, वो 2/2 के लिए बहुत इजी है. इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस into lambda plus determinant of A equal to 0. बस. मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स देखा है 2/2 का, और एग्जाम्पल 2 3 क्या तो यही है. ओके ओके. सो अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है इसका आइगन वैल्यू निकालो, तो ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका आइगन वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, जैसे 3/3 के लिए शॉर्टकट है, वैसे इसके लिए शॉर्टकट क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. सो अब ट्रेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. बोले तो 2 और 2 कितना? डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 2 4 -1 3. अब इसका रूट आप कैसे में निकालोगे? आपका आंसर हो गया 1 और 3 आता. चलिए तो देख लेना करके. क्लियर? सो ये है 2/2 को सॉल्व करने का. ये एग्जाम में बहुत कम आता है, इसके लिए क्वेश्चंस आपको इसके यूजुअली नहीं दिखेंगे. कब आ गया तो ये आपको बता दिया. इसका इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे याद आ गया और टाइम कम है अपने पास, इसलिए मैंने ये बताया. या टाइम दूंगा. फिलहाल ये क्वेश्चन बैठते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, इसमें आपको अननोन्स भर दिया है, अननोन्स निकालना. अभी क्वेश्चन मैट्रिक्स था और आपको आइगन वैल्यू निकालना रहता था. आई एम गिविंग यू आइगन वैल्यू. इस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू मैंने आपको दिए हैं, वो दो वैल्यू 5 और -1. देखो 2/2 का मैट्रिक्स होता है ना, तो 2 आइगन वैल्यू आता है. सो इसका भी 2 आइगन वैल्यू मैंने दिया है, x और y निकालना. कोई बताएगा कैसे? ये 5 मार्क के लिए आ चुका है एक बार आपके ही ब्रांच को. सर इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करने का है क्या? ऐसे बोल रहे हो सर? नो, मतलब प्रॉपर्टीज करके नहीं कर सकते क्या? सर माइनस करेंगे सेकंड रो को. नहीं सर प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते, दो प्रॉपर्टी इक्वेशन आ से जाएंगे. करेक्ट. सम ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ आइगन सर x + y = 5 + -1. खत्म हो गया. एज आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज पता है ना देखो, 5 एंड -1. एंड वी नो, हमको प्रॉपर्टी पता है क्या? सम ऑफ आइगन वैल्यू इज नथिंग बट ट्रेस. ट्रेस बोले तो क्या? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू बोले तो क्या है? आइगन वैल्यू 5 और -1 है ना, तो 5 और -1 को ऐड करो, दैट इज नथिंग बट ट्रेस, मतलब x + y. तो एक इक्वेशन मिलेगा, x + y क्या हो गया? 5 और -1 ऐड करो, 4 आया. एक इक्वेशन आ गया. ऑल्सो आपको एक और चीज पता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू
जो अपना ट्रिक था ना उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सोचो ये इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 5 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे भाई, 2/2 है, चिन्ह होता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, बोले तो x5 माइनस 2 इंटू 4x 8x, क्लियर, मतलब xy minus 8x is equal to 5 into -1 is -5. Now how do I solve these two? So उसके लिए सिंपल ट्रिक, आप यहां से y निकाल लो, y क्या होगा 4 minus x, क्लियर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसी को उठा के यहाँ पे चिन्ह दो, फ्रॉम 1 ये हो गया x into y, y is what 4 minus x, बाजू में क्या है -8x is equal to -5, ओके, सो ब्रैकेट ओपन, तो ये हो गया 4x minus x square minus 8x is equal to -5, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, सब उधर लेके चले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, 4x minus 8x is -4x, उधर जाएगा तो +4x और -5 तो उधर ऑलरेडी है। अब इसको आप कैलसी में सॉल्व करो, आपको दो वैल्यू आएगा, 1 और -5, -5 एंड 1। सर बात वही बन, ये बात वही नहीं हुआ भाई, अलग हो गया, 5 आएगा ना बड़ा, एक मिनट, नहीं सर -5 और 1 दो वैल्यूज है उसके। अच्छा ओके, अब देखो x का दो वैल्यू आया -5 एंड 1, आपको सिर्फ x नहीं y भी निकालना है, y का भी दो वैल्यू आएगा, कहां से आएगा, इधर से, therefore from 1 y का भी दो वैल्यू होगा, और वो क्या होगा, जब x का वैल्यू -5 है, x का वैल्यू जब -5 है तो आप इधर x की जगह -5 डालो, तो 4 माइनस -5 यानी 4 + 5 बोले तो 9 और 3, यस, और जब मैं 1 डालूंगा तो 4 - 1 3 हो जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना ये पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा था जीक्यू में, या शायद होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा, हमें मिला नहीं, बट ये एग्जाम में एक बार आया था और मजा आ गया था क्वेश्चन देख के, जबकि है बहुत इजी, सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ऐसे ही याद रखना, हाँ प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते ही है। ठीक है, ये कॉपी कर लो, आई गेस अब टाइम भी हो चुका है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप 2 अपना अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर ले, टाइप 2 और टाइप 2 में भी ज्यादा टाइम नहीं, टाइप 2 में लगेगा थोड़ा, बट टाइप 3 भी इजी है बिकॉज इसका 70% पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, तो अभी जिनका हो चुका है ये लिख के वो जा सकते हैं, थैंक यू। आप लोग अगर कोई लिखना चाहता है तो मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूँ, और आपको किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी किसी को अगर ड्रॉप ऑफ करना है तो कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट में रुक रहा हूं कॉपी करने के लिए, बस डाउट है तो पूछ सकते हो, एल्स वी कैन एंड द सेशन। हेलो सर। यस ब्रो। सर एक्चुअली डाउट कि मेरे को है ना x और y का, मैंने दूसरे मेथड से किया, सो x और y का मेरे को एक ही वैल्यू आया, सो आपको कैसे मालूम कि x और y को दो वैल्यू आ सकता है? नहीं मुझे पता नहीं था, वो तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ इसके लिए दो आया, बट आपने कौन सा मेथड किया जिससे एक ही आया? तो मैंने xy - 8x में x को कॉमन ले लिया और फिर x की वैल्यू मैंने x + y में पुट कर दी, तो फिर एक ही आंसर आता है। x की वैल्यू, एक मिनट, यहां से x कॉमन लिया ना, हाँ, फिर x की वैल्यू पुट की 4 - y, नहीं सर मेरा माय मिस्टेक सर, कैलकुलेशन। अच्छा मिस्टेक है ना, हाँ ओके। अगर देखो x का वैल्यू भी यहाँ 4 - y तो भी ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर y का दो वैल्यू आएगा, या ओके फाइन। ठीक है ना।
where I'm going to get 2 values. Just the process gave me 2 values. All right, चलो लिख के सबका हो गया होगा ना. अगर अभी भी नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो. बट भाई प्लीज जितने लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, मेक श्योर आप इसे नोटबुक में लिखें, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे ना, और मान लो मोबाइल घूम गया और आपने ड्राइव पे भी सेव नहीं रखा है, तो फिर पूरा राम नाम सत्य हो जाएगा इसमें. All right, so we'll stop here. Thank you and see you on next Monday, next class. आप लोग प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग वीबुक का एक्सेस ले लो अपना. आपको तो पता ही है कैसे क्या प्रोसेस है, सेंचुरी पे देखा ही था. किसी को कोई इशू आता है, गेट इन टच विद द स्टाफ और आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा. ठीक है, थैंक यू गाइस, विल स्टॉप हियर. वैभव जी एंड कर दे सेशन.